friends, it's Shobha and welcome to my channel Life with Shobha में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू यू बिकॉज क्योंकि मैंने आपके साथ एक लंबे टाइम से कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। ये मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी कि मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आज मैं आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ हाउ टू रीयूज़ ओल्ड साड़ीज़, जहाँ पर मैं उन साड़ियों का रीयूज़ नहीं किया है जो हमारी शादी की होती हैं या जो हमने ली है 2-3 बार पहनने के बाद अब हम उन्हें कैसे यूज़ कर सके। मैंने यहाँ पर जो ओल्ड साड़ी से बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ कि जो साड़ियाँ हमें मिलती हैं लेकिन अब हमारा ये उतनी अच्छी भी नहीं होती हैं कि हम इन्हें किसी और को दे दें, या तो वो हमारे काम ही नहीं आती है, वो सिर्फ हमारे बैग में इकट्ठा होती रहती हैं। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें कोई भी साड़ियाँ मिली हुई हैं, अगर थोड़ा सा भी उनका फैब्रिक अच्छा है तो हम उससे अपनी कैसे नई क्रिएटिविटी ड्रेस बना सकते हैं और उन्हें कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। जो पहली साड़ी है वो मेरी इस तरीके से येलो कलर की थी और इस पर जो येलो कलर की साड़ी थी तो इसका जो फैब्रिक था वो बहुत अच्छा था, जैसे हमारे मार्बल के दुपट्टे होते हैं वैसा था। और साथ में इसमें कुछ शाइनी लुक था, जिस तरीके से साटिन के कपड़े में शाइन होती है उससे थोड़ी कम थी लेकिन बहुत अच्छा था। साथ में इस तरीके से इस पर जगह जगह स्टोन्स लगे हुए थे जिनको मैंने नहीं हटवाया। और इसमें जो साड़ी में बॉर्डर लगा हुआ था वो ब्लैक कलर का लगा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप साड़ी से कोई भी ड्रेसेस बनवाएं तो उसमें साड़ी का बॉर्डर ना लगवाएं, क्योंकि जब आप उसे साड़ी का बॉर्डर लगवा देते हो ड्रेस में और जब आप पहनते हो तो सामने फर्स्ट आपका इम्प्रेशन वही जाता है कि ये ड्रेस आपने साड़ी से स्टिच कराई हुई है। तो इसका जो ब्लैक कलर का बॉर्डर था वो तो मैंने हटवा दिया क्योंकि वो बिल्कुल नया था। तो मैं उसे किसी में भी जब भी मैं आपके साथ कोई भी DIY शेयर करूंगी या ज़रूरत होगी तो मैं उसे वहाँ पर लगा सकती हूँ, क्योंकि वो साड़ी का बॉर्डर काफ़ी बड़ा था, 5 मीटर की साड़ी में लगा हुआ था। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर रानी और गोल्डन कलर की एक लेस है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये शाइनी लुक दे रही है, स्पार्कल की है। और साथ में जो गोटा पत्ती का फैशन है तो मैंने इस तरीके से ये गोल्डन कलर की 3 स्ट्रिप्स में देती हुई गोल्डन लेस लगवाई है। और साथ में इस तरीके से इसकी जैसे कली वाले लहंगा होता है उस तरीके से मैंने अपना जो स्टिच करवाया है वो प्लाजो करवाया है। लेकिन इस प्लाजो का मैंने घेर उस तरीके से इतना रखा हुआ है, ये डबल है, डबल भी नहीं कह लीजिए, ये इस तरीके से है। तो इतना रखा हुआ है जब आप इसे कैरी करते हैं तो आप इसे जज ना कर सकें कि ये मैंने प्लाजो पहना हुआ है या गली वाला स्कर्ट पहनी हुई है, ये इस तरीके से लुक देता है। साथ में मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये इलास्टिक लगवाई हुई है कि अगर आप थोड़ी फैटी भी हो जाए तो इस तरीके से आप उसे वेयर कर सकें। इसमें लाइनिंग की बात लीजिए तो लाइनिंग जो है वो मैंने हाफ पैरों पर तक ही लगवाई है, घुटनों तक, नीचे सिंपली इसका घेर करवाया है। इस तरीके से अब जो मेरी प्लाजो कह लीजिए या और भी स्कर्ट कह लीजिए कली वाली, वो उसका लुक कुछ इस तरीके से आ गया। इसमें जो कलियाँ पर मैंने इस तरीके से जो गोटा पत्ती लगवाई है इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने इसके लिए जो स्टिच करवाया है वो मैंने कुर्ती नहीं स्टिच करवाई है, कुर्ती की जगह पे मैंने इस तरीके से ये एक पैटर्न टॉप को स्टिच करवाया है। और इस पे जो लाइनिंग की बात करें सिर्फ मैंने फ्रंट पे और बैक पर ही लाइनिंग लगवाई है, स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं लगवाई है, क्योंकि आप फिर इसे गर्मियों में आपको ये गर्मी देती और उतना अच्छा नहीं था। और जो इसकी स्लीव्स पे 3/4 क्वार्टर है और इस तरीके से स्टोन वर्क लगा हुआ है। और सेम मैंने जो अपनी प्लाजो पे डिज़ाइन रखी थी वही मैंने स्लीव्स पे रखी है। गले की हम बात करते हैं तो गले पे मैंने सिंपली इस तरीके से ये पोटली बटन लगवाए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा लेस वगैरह ज़्यादा नहीं लगवाई है। नीचे जो मैंने लगवाया है इस तरीके से ये, तो मैंने यहाँ पर ये साइड की सिलाई आती है, यहाँ से गोल्डन डोरी निकली हुई है और इस तरीके से जो बीच का कट था वहाँ से डोरी निकली हुई है गोल्डन डोरी। और इस तरीके से मैंने बजाय फैब्रिक के टैसल्स लगवाने के जो मार्केट में रेडीमेड पॉम्पॉन आते हैं मैंने रानी और येलो कलर के पॉम्पॉन लगवाए हैं इस तरीके से। और जो इसका नीचे का घेर है पैटर्न टॉप का कुछ और ये भी स्कर्ट जैसा इसका बहुत अच्छा सा घेर है।
और इस तरीके से पूरी पे इस पे स्टोन वर्क हो रहा है। और इस तरीके से मैंने जो इसकी लाइनिंग भी है सेम इसी ही ओरेबी स्टाइल में लगवाई हुई है और नीचे सेम वही डिज़ाइन दिया हुआ है जो प्लाजो में दिया हुआ है। इस तरीके से जो मेरा पेपलम टॉप है वो कुछ इस तरीके से लगता है। अब जो है इस ड्रेस को मैं जो वेयर किया है, जो मैंने किया है इस तरीके से एक रानी कलर के दुपट्टे के साथ। ये मेरा जो दुपट्टा है वो लहंगे का है, ये भी मैंने स्टिच करवाया था नेट से। तो इस तरीके से इस पर भी गोल्डन कलर के इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं और क्योंकि इस पे जो रानी कलर का वर्क हो रहा था, इस तरीके से ये ड्रेस के साथ बहुत सुंदर लगता है। फिर इसका पूरा लुक दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। इस तरीके से ये है अब मेरी सेकंड साड़ी। सेकंड साड़ी जैसे कि लाइनिंग में लहरिया बहुत लेटेस्ट फैशन में चल रहा है। ये मेरी एक पुरानी सिल्क की साड़ी थी जिसको कि इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इसमें जो गोल्डन लाइनिंग हो रही है, फिर महीन पतली लाइनिंग हो रही है। इस तरीके से मैंने जो इसमें से स्टिच करवाया है वो ये इस तरीके से एक गाउन को स्टिच करवाया है। इस तरीके से ये गाउन है और जो गाउन भी मैंने लिया है इसमें वही कलियों वाला फ्लेयर लिया है और साथ में इसका जो नीचे का लुक है वो मैंने इस तरीके से इसमें भारीपन देने के लिए मैंने 4 इंच की एक मोटी पट्टी लगवाई है जिससे कि ये नीचे इसका फ्लोई बहुत अच्छा रहता है। और इसका जो गला है वो मैंने सिंपली गोल रखा है क्योंकि ये इस पर मुझे कोई और कंट्रास्ट में नहीं लेना था, प्लेन रखना था गाउन, तो इसलिए मैंने सिंपली इस पर सिर्फ गोल्डन कलर के पोटली बटन का यूज़ किया है। स्लीव्स की हम बात करें तो स्लीव्स में मैंने क्या किया है, इसकी जो स्लीव्स ऊपर से हैं वो तो सिर्फ मैंने फैब्रिक की लगवाई है और नीचे की जो स्लीव्स हैं, जो हाफ स्लीव्स हैं, वो मैंने ब्लू कलर की नेट का यूज़ किया है। और इस तरीके से जो मेरा साड़ी से ये गाउन था वो बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो गया, जो न्यूली फैशन में चल रहा था कुछ इस तरीके से। अब ली है मैंने अपनी थर्ड साड़ी। ये मेरी रेड कलर की जॉर्जेट की साड़ी थी और इस पर जो लेस लगी हुई थी वो मोतियों वाली गोल्डन कलर की मोती वाली, जैसे लहंगे में जो लेस लगती है गोल्डन कलर के, यहाँ पे दुपट्टे में मोती लटके होते, सेम उस तरीके से थी। 2 बार मैंने जब इसे पहना तो उसमें क्या था कि उसके जो मोती थे तो मैं चलती थी तो वो बीच में आते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मैं गिर जाऊं। इसलिए मैंने उस रेड साड़ी थी, कलर बहुत सुंदर था, तो इसके लिए मैंने सिलवाया है कुछ इस तरीके से अपना ये जॉर्जेट का, इस तरीके से ये ओरेबी है और लेकिन इसमें मैंने कोई भी कली नहीं डलवाई है। कुछ इस तरीके से इसका नीचे का घेर है और जहाँ पर जो मैंने है वो उसमें जैसे मैंने अपनी लास्ट अपनी गाउन में सिलवाया था, मैंने यहाँ पे सिंपली पीको करवाई है, तो जिससे कि इस तरीके से इसका जो नीचे का फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अब मैंने अपना ऊपर का जो, क्योंकि वो साड़ी बिल्कुल प्लेन थी, तो जहाँ पर आपको कट पीस के कपड़े मिलते हैं, ब्लाउज के कपड़े मिलते हैं, मैंने वहाँ से इस तरीके से रेड कलर की जो नेट थी और जिस पे हल्के हल्के सीक्वेंस वर्क हो रहा है, कुछ इस तरीके से वर्क था वो लिया है और मैंने इसकी चोली लगवाई है। और इस तरीके से चोली लगवाने के बाद जहाँ पर नीचे का जो दोनों पोर्शन अलग हो रहे थे, मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये गोल्डन नलकी की लेस को यूज़ किया है और इस तरीके से मेरी ये साड़ी में से ये ड्रेस भी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई। और जो ब्लाउज़ का जो पीस था, ये बॉर्डर लिया था, यो मैंने इस तरीके से इसकी किसी भी चोली पे यूज़ ना करवा के मैंने इस तरीके से इसको लिया है स्लीव्स पर और इस तरीके से जो मेरा रेड गाउन था वो बनकर हो गया रेडी। अब इसमें क्योंकि साड़ी आपके 5 मीटर की होती है, इसके लिए क्योंकि आपने देखा होगा नेट पे कि मदर्स और डॉटर का कॉम्बो चल रही है, कोई भी आप कॉम्बो लीजिए तो कोई भी कॉम्बो 2000 या 2500 से कम का नहीं आता है। तो जो उसमें से मेरा फैब्रिक बचा हुआ था चोली का भी उसका भी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ इस तरीके से सेम गाउन स्टिच करवाया है और नीचे मैंने सेम इस तरीके से
पे ये लगवाया है। यहाँ पे क्योंकि मेरा बहुत छोटी सी स्लीव्स है, मेगा स्लीव्स हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ इस तरीके से 3/4 स्लीव और उसमें भी मैंने जो लगवाया है वो इस तरीके से बेल स्लीव्स बनवाई हैं। और इस गाउन का आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्रिसमस का, जब मैंने अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था, ये उसमें था जिसमें मैंने और मेरी बेटी ने सेम पहना था। तो जब भी मैं और मेरी बेटी इसको पहनते हैं तो जो कॉम्बो है वो बहुत चीप एंड बेस्ट पड़ा मुझे और बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब मैं अपनी तीनों ड्रेसेस को पहन कर दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही हैं।